नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे YouTube चैनल नेशन टॉक विद सुनील कुमार पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। आज ना कि भारत देश बल्कि पूरा विश्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहा है। ये हम और आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया है कि जिस युग में बाबा साहेब जैसे एक महान शख्सियत ने जन्म लिया है। आज हम उन्हीं के आदर्शों के साथ, उन्हीं के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमें एक समानता का दर्जा दिलाया। चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और उन्हीं के अथक प्रयासों से जो दलित समाज या पिछड़ा वर्ग जो हम कहें, तो जिनको शिक्षा से वंचित रखने की एक रूढ़िवादी जो सोच जो थी, उन परंपराओं को, उन जंजीरों को बाबा साहब के अथक प्रयासों के साथ तोड़ा गया। तो हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि जो विचारधारा, जो आदर्श बाबा साहेब के थे, उन्हीं विचारों के साथ हम प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें और उन आदर्शों को अपने जीवन में संजोए रखें। साथियों, नो पीएम नो वोटर, ये सुनने में आपको एक अजीब सा लगेगा, लेकिन ये उस समय की एक सच्चाई थी। और वो किसके लिए सच्चाई थी? वो दलित समाज के लिए सच्चाई थी। वो बाबा साहेब के लिए एक ऐसी सच्चाई थी जिसको बयां करना बहुत कठिन हो जाता है। जब बाबा साहेब स्कूल में पढ़ते थे तो दलित समुदाय में, दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि स्कूल में बैठने तक की भी अनुमति उनको नहीं थी। बाकी के विद्यार्थी कक्षा के अंदर बैठते थे और बाबा साहेब अपना टाट का बिस्तर बाहर, कमरे के बाहर लगाकर वहां पर बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। जो पानी का जो मटका तो जो होता था, जो घड़ा जो होता था, उसे छूने तक की भी अनुमति बाबा साहेब को नहीं होती थी। जिस दिन स्कूल में पीएन यानी कि चपरासी नहीं आता था, तो उस दिन बाबा साहेब सुबह से दोपहर तक का जो स्कूल का जो टाइम जो था, वो प्यासे ही रहते थे। कोई पानी नहीं पिलाने वाला था और खुद उस मटके को वे छू नहीं सकते थे। तो सोच के देखिए कितनी कठिनाइयों के साथ बाबा साहेब ने अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूर्ण की। और शिक्षा पूर्ण करने के बाद ना केवल बाबा साहेब ने अपने समाज के बारे में सोचा, बल्कि अपने देश के बारे में भी सोचा और पूरी दुनिया के बारे में सोचा। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि जिस पानी को दलित समाज छू नहीं सकता था, उस पानी को पीने का सबसे पहला अधिकार बाबा साहेब ने एक दलित समुदाय को दिया। तो कैसे हम उन महान शख्सियत को भूल सकते हैं कि जिनकी बदौलत आज हम अपने अधिकारों तक पहुँचे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। 32 डिग्रियों का ज्ञान बाबा साहेब के पास था। आज के टाइम पे अगर किसी के पास 1 डिग्री हासिल हो जाती है तो वो अपना देश छोड़ के विदेश भाग जाता है। कल्पना कीजिए कि जब बाबा साहेब ने बचपन से और अपनी शिक्षा प्राप्ति तक, एजुकेशन प्राप्ति के बाद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अपना देश नहीं छोड़ा। चाहते तो बाबा साहेब भी अपनी उन डिग्रियों के बलबूते, 32 डिग्रियां एक मायने रखती हैं, उन डिग्रियों के बलबूते विदेश जा सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में
देश के बारे में, समाज के बारे में, दलित समुदाय के बारे में, 36 बिरादरी के बारे में सोचा। तो ऐसी महान शख्सियत को कभी बुलाया नहीं जा सकता। हम उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। उनका नाम लेना ही हमारे लिए एक आशीर्वाद के बराबर है। तो आइए आज हम सभी मिलकर उस महान शख्सियत को नमन करें, उन्हें कोटि कोटि नमन करें, नतमस्तक हों और उनके विचारों को समझते हुए, उनकी विचारधारा के बलबूते हम आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश का भविष्य आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ सभी साथियों को जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।